गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे धुरंधर सीरीज का पहला पार्ट। ये जो सीरीज है दोस्तों, इसमें हम 1000 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वो सारे देखे जाएंगे इसमें, और बेसिकली वन लाइनर्स ही रहेंगे हमारी सीरीज में। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। एक जनता एक राज्य एक नेता का नारा किसने दिया? एडोल्फ हिटलर ने। उत्तर भारत में मंदिरों की, एक सेकंड, उत्तर भारत में मंदिरों की कला को किस नाम से जाना जाता है? नागर शैली। कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगली स्लाइड। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। एशिया की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव जी। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, माउंट आबू राजस्थान में है। अगला है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। कार्ले की बुद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। पखाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। पारसनाथ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो झारखंड। पीएनआर का पूर्ण नाम क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर नंबर जो रेलवे में हम लोग यात्रा करते हैं तब यूज किया जाता है, पीएनआर नंबर। मालगुडी डेज किस लेखक के कार्यों पर आधारित एक पुस्तक है? आर के नारायण जी का उपन्यास है मालगुडी डेज, जिसके ऊपर दूरदर्शन पे सीरियल भी बनी थी बहुत सालों पहले। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। पालकोट अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड। डब्ल्यू लैन का पूर्ण नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। स्वप्नों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो यह है यमुना। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यमुना नदी दिल्ली में स्थित है, तो ये समुद्र में नहीं मिलती है दोस्तों। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है झारखंड में। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशम जी को। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद जी को। अगला है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। मैन ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल में। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि केरल में लिटरेसी रेट 100% है, और वैसे भी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने में भी केरल 100% लिटरेसी में आया है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 800। वन्यजीव, विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसे कहा जाता है, उसके प्रतीक के रूप में कौन सा जानवर है? विशाल पांडा। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी हुगली नदी के किनारे। किस महान खिलाड़ी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में माना जाता है? मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के जादूगर थे।
उत्तराखंड के हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटेंगल जी को। फ्लोरेंस नाइटेंगल जी इटली में रहती थी और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय जितने भी घायल सैनिक हुआ करते थे उनको वो लैंप ले लेके उनके पास जाती थी और उनका इलाज किया करती थी, तो इसीलिए उनको लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। अगला है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च। राष्ट्रीय नौवहन दिवस 5 अप्रैल। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। भारत के किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भरतपुर, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है भरतपुर, घाना नेशनल पार्क भी है। पिछोला लेक किस राज्य में स्थित है? उदयपुर, राजस्थान। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास, जिन्होंने रामायण भी लिखी थी। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी है? भद्रबाहु। अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। कोपा अमेरिका संबंध किस खेल में से है? फुटबॉल। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का असली नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। युगांडा देश की राजधानी क्या है? कंपाला। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और चित्तूर जिले में आता है तिरुपति का मंदिर। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। किस वर्ष से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? 1961, जो कि अब मेजर ध्यानचंद के नाम से नहीं, मेजर ध्यानचंद यानी राजीव गांधी पुरस्कार को कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, जिसको रीनेम किया गया है अभी अभी। अर्जुन अवार्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन थे? तो जगमोहन डालमिया जी। सौरव गांगुली जब खेला करते थे तब जगमोहन डालमिया हुआ करते थे आईसीसी के प्रेसिडेंट। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। कौन सा जल डमरू मध्य जापान सागर और ओखोटोक सागर के जोड़ती है? टार्टरिक जल मध्य डमरू। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। ग्रांड डिक्सेस बांध स्विट्जरलैंड में स्थित है। हैम्बर्ग शहर एल्बे नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी में है दोस्तों। देवदास किताब के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। रोवर्स कप फुटबॉल में खेला जाता है। कौन सा जल डमरू मध्य दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ता है? लुजोन जल डमरू मध्य। किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को। ग्रेट स्लेव झील उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 11 अप्रैल 1919 को। ग्रैंड कुली बांध किस देश में स्थित है? अमेरिका। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जन देव। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां। बॉइलिंग लेक किस देश में स्थित है? डोमिनिक द्वीप। जीएलएसवी का पूर्ण नाम? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डब्ल्यूआईपीओ का पूर्ण नाम? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सार्स का पूर्ण नाम? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनीवा में है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सेंट क्लेयर किस महाद्वीप की सबसे गहरी झील है? ऑस्ट्रेलिया की। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। बुल फाइटिंग किस देश की राष्ट्रीय खेल है?
स्पेन। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। अभी अगले साल 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होने वाला है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त तौर पे। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। जैसे हमारी संसद को संसद कहा जाता है, वैसे ही रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनीवा में है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था? 1913 में गीतांजलि के लिए। द टाइम्स किस देश का समाचार पत्र है? लंदन। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का समाचार पत्र है। चेलियाबिस्क किस देश का औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूस। ओपेरा हाउस किस देश में स्थित है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है दोस्तों, तब जो सिडनी हार्बर के पास दिखाया जाता है उसे ओपेरा हाउस कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? दुबई, यूएई में। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? भारत। यानी सबसे ज़्यादा वोटर्स किस देश में है? तो भारत में। विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। कराची शहर किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर कराची शहर बसा हुआ है। सीवी रमन को भौतिकी के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1930 में रैमन इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। कौन सा जल डमरू मध्य बर्फीन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? डेविस जल डमरू मध्य। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब। तो ये थे 100 क्वेश्चंस दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चंस सारे अच्छे लगे हैं और मेरे जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अगले वीडियो में लाएंगे हम लोग 50 क्वेश्चंस और वीडियो थोड़ा कम रखेंगे हम 5 मिनट्स तक का, जिससे आपका टाइम बचे और आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी रहे। ताकि पीडीएफ पढ़ के, और पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा दोस्तों। तो तब के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल।